नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान विस्तारा में। तो जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि हम पूरे YouTube का सबसे डीप एनालिसिस करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या आपकी होने वाली है सीजीएल मेंस 2025 के लिए, सबसे ये सटीक होने वाला है। और ये दो पहलुओं को लेकर हमने इस वीडियो को आगे हमने डिजाइन किया है कि अगर कंप्यूटर में कोई बोनस नहीं मिलता है तो क्या होने वाला है, और कंप्यूटर में बोनस मिलता है तो क्या होने वाला है। अब मैं क्यों ये बार बार कह रहा हूं कि कंप्यूटर में बोनस मिलने की संभावना बहुत कम है। अभी एक नोटिस आया है, ठीक है, पीजी पोर्टल पे किसी ने एक ग्रेवियंसेस डाले थे, उससे एक आया है, उसका रिप्लाई आया है, तो आप उससे देख पाओगे कि बोनस मिलने की संभावना कितनी ज्यादा कम है कंप्यूटर में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो नोटिस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो, किसी भाई साहब ने कोई व्यक्ति है, उन्होंने कंप्लेन किया था, ठीक है, पीजी पोर्टल पे। उसके बाद इन्होंने सब बताया कि कुछ एडवांस टॉपिक्स थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। देखो लिखा है ना, आउटसाइड द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, ठीक है, ये बहुत एडवर्सली इफेक्ट करते हैं कैंडिडेट को, ये लिखा, ठीक है। अब रिमार्क क्या आया है, केस को क्लोज कर दिया गया। ये कल का नोटिस है, 9/2 का, मतलब एक परसों का नोटिस है। ये रिमार्क आया है कि इन्फॉर्म किया जाता है कि सीपीटी जो हमारा हुआ है सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए, वो स्ट्रिक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग था और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग था जो कमीशन ने मेंशन किया था। ये देखो, साक्षी शर्मा ऑफिसर है, अंडर सेक्रेटरी हैं, ठीक है, एसएससी हेडक्वार्टर में। तो अब बताओ कि ये जो था कि भाई आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस, वो तो मुद्दा खत्म हो गया। अब एक ही मुद्दा बचता है कि एरर हो, एम्बिग्यूटी हो, एक ही मुद्दा ये बचता है। अब ये मुद्दा तो खत्म हो गया ना, ये मुद्दा बचता है। तो कितने बोनस पा जाओगे अगर मान लेते हैं बोनस मिलता भी। मैंने सारे पहलुओं को लिया है, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आप थोड़ा ध्यान दो। देखो 2022 का कंपैरिजन, 23 का, 24 का कंपैरिजन, फिर 25 का क्या एक्सपेक्टेड है, सारे पहलुओं को लिया है। कोई बोनस कंप्यूटर में नहीं, बोनस सब पहले ही दिखा दे रहा हूं। देखो मेरी रिसर्च वर्क पूरी थी, ठीक है। एक मिनट चलिए वापस हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया इस वीडियो में कि मैंने 2022 का डेटा उठाया। देखो होता क्या है कि हमें लगता है कि अगर 2022 में 36,000 वैकेंसी थी तो आप कहोगे इरेलेवेंट है 2022 का उठाना। भाई इरेलेवेंट नहीं, 36,000 वैकेंसी तो थी, लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज वैकेंसी कैलकुलेट करें, टोटल 100% वैकेंसी, तो हर साल तो लगभग सेम ही होनी चाहिए। तो अगर हम देखें यहाँ, तो यूआर की 15,407 वैकेंसी, ओबीसी की इतनी, एससी की इतनी, एसटी की इतनी और ईडब्ल्यूएस की इतनी। ये वैकेंसी जो दिखती है ये इसके अलावा होती है, ठीक है, ये इसमें ऐड नहीं होता क्योंकि ईएसएम एक सर्विसमैन हम लोग नहीं है ना, ये अलग ही वैकेंसी है। इन सबको जोड़ोगे तो इतना ही वैकेंसी आएगी। अब बात समझो, मामला कहाँ आता है। तुमको लगता है, हमें लगता है, हमें यही लगता था कि अगर ईडब्ल्यूएस का 3798 है, मतलब 3798 बच्चे ईडब्ल्यूएस में सिलेक्ट हो रहे हैं। बट नहीं, ईडब्ल्यूएस में 3798 बच्चे की रिजर्वेशन है, मतलब 3798 बच्चा तो सिलेक्ट होगा ही होगा, ये तो रिजर्व है। प्लस इतने बच्चे ईडब्ल्यूएस में और सिलेक्ट हो गए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थे और वो जनरल के कट ऑफ क्वालिफाई कर गए, मतलब 1903 बच्चे और। तो टोटल ईडब्ल्यूएस इतने रैंक तक सिलेक्शन मिला है। अगर तुम अब इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 3 11 9 1 10 0 और 20 और 57, 57 0 एक रैंक तक, ठीक है। क्या मैंने सही जोड़ा है? मैंने सही जोड़ा है, ठीक है भाई। तो इतने रैंक तक, अब ईडब्ल्यूएस के सीट्स तो इतनी ही है, लेकिन इतने रैंक भी अगर कोई लाया होगा इस साल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो भी उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो इसी को मैंने ब्रेक डाउन किया है। मैंने लिखा है कि टोटल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कितने सिलेक्ट हो रहे हैं, देखो इतना जोड़ा और 1903 जो एक्स्ट्रा सिलेक्ट हुए, टोटल कितना है, ये 5701 है। जो टोटल वैकेंसी का इतना परसेंट है, 15.83%। अच्छा, एक्स्ट्रा ईडब्ल्यूएस कितने सिलेक्ट हो रहे हैं, देखो 5% ईडब्ल्यूएस एक्स्ट्रा बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। क्या कर दिया भाई, 5% ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है वो हर साल एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखना, 2022 का डेटा ये ईडब्ल्यूएस बता दिया। ओबीसी देखो, ओबीसी के कैंडिडेट की सीट तो इतनी ही थी, सीट तो इतनी ही थी, लेकिन एक्स्ट्रा कितने सिलेक्ट हुए, यहां देखो इतना एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गए। एक्स्ट्रा कितना, देखो 9.8% लोग एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो रहे हैं भाई, ये एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो रहे हैं। टोटल इतना बच्चे सिलेक्ट हुए थे और ये 32.98% है, मतलब लगभग आप 33% इसे बोल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यूआर के, अब समझो सीट्स जो थी, यूआर की सीट्स थी कितनी, 15,407 यूआर की सीट्स थी। उसमें से ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो यूआर स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई किए 1903 है, और जो आपके ओबीसी कैंडिडेट जो यूआर के सीट पे क्वालिफाई किए 3537 है। तो अगर मैंने घटाया तो इसका मतलब टोटल यूआर कैंडिडेट इतने ही सिलेक्ट हुए हैं, जो कि 27.68% है। अब देखो ये परसेंटेज बहुत वैरी नहीं करेगा, 2022 दिखाया मैंने
2023 और 24 में मैं दिखा रहा हूं, वैकेंसी बढ़ी घटी है, लेकिन ये परसेंटेज वेरी नहीं करेगा ज्यादा। आप ध्यान देना आगे। 2022 का मैंने टोटल लिख दिया कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट सिलेक्ट कितने होते हैं, तो इतने सिलेक्ट हो गए, और ओबीसी इतने, टोटल यूआर कैंडिडेट इतने, एससी इतने और एसटी इतने। एससी एसटी का भी आप चेक कर लोगे, इतने इतने आएंगे, ठीक है। देखो एससी बहुत कम, जैसे अगर मैं देखूं तो मात्र 17 एससी 2022 में ऐसे थे जो यूआर स्टैंडर्ड क्वालिफाई किए थे, और मात्र 6 एसटी, तो बहुत ज्यादा हमारे कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ेगा इससे। फिर मैं बता रहा हूं, ये पूरी कट ऑफ एनालिसिस मेरी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है, जो बहुत मेहनत से मैंने किया है। आप पूरा देखोगे, मैं एक्सेल सीट आपको दिखाऊंगा मैंने कैसे कैसे किया है, ठीक है। आगे चलिए, जब हम 2023 की बात करें तो ये रिस्पेक्टिव आपके पास वैकेंसीज थी, 7859 टोटल वैकेंसीज थी। ईडब्ल्यूएस 405 लोग ऐसे ईडब्ल्यूएस में थे, 763 लोग ऐसे ओबीसी में थे जो जनरल यूआर स्टैंडर्ड से क्वालिफाई कर गए थे। इसका क्या फर्क पड़ता है वो देखिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट टोटल कितने सिलेक्ट होंगे, तो इतनी वैकेंसी थी और इतना एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गए, तो टोटल कितने सिलेक्ट हो रहे हैं भाई, 1145 लोग, जो कि 14.56 है। वहां 15% था, यहां 14.56 है, ठीक है। अभी इकट्ठा मैं पूरा दिखाऊंगा। ईडब्ल्यूएस क्वालिफाई यूआर स्टैंडर्ड पे 5%, वहां भी 5% था, यहां भी 5% लोग एक्स्ट्रा सिलेक्ट होते हैं यूआर से। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो देखिए 33% था, देखो 31.97%, लगभग 32% है, ठीक है। 1750 तो सीटी थी और इतना एक्स्ट्रा सिलेक्शन हुआ। अच्छा कितना एक्स्ट्रा सिलेक्शन हुआ, 9.7। इसके पहले वाले में 2022 में 9.8% लोग एक्स्ट्रा सिलेक्ट हुए थे, तो मतलब ये लगभग सेम है, ठीक है। 24 का भी डेटा भी हम देखेंगे, ठीक है। तो हमें पता लगा कि यूआर कैंडिडेट की सीट्स कितनी बची, तो 405 तो ईडब्ल्यूएस के एक्स्ट्रा सिलेक्ट हुए थे और ओबीसी के एक्स्ट्रा इतना सिलेक्ट हुए थे, इनको मैंने घटाया तो इतना परसेंट बचा। कितना बचा, प्योर यूआर की सीट, और ये कितना परसेंट है भाई, 30.99%, मतलब लगभग 31% है। अब ये 28% का लगभग था, 27 पॉइंट समथिंग, ये 31% आया। चलिए आगे देखते हैं। आप एक बार यहां तक आ गए ना वीडियो में, तो आप एक बार पूरा वीडियो देखो यार, 15-20 मिनट भाई ने तुम्हारी बहुत मेहनत किया है, ठीक है। तो 15-20 मिनट अपना इन्वेस्ट कर दो, बहुत चीजों में आप इन्वेस्ट करते हो तो यहां भी इन्वेस्ट करो। और अगर मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लग रही हो तो अपना प्यारा सा कमेंट आप जरूर देना, ये कितनी मेहनत लगी आपको अंत में दिख जाएगा भाई, ठीक है। चलो तो हमने देखा कि 2023 में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट इतने सिलेक्ट हुए, ओबीसी कैंडिडेट टोटल इतने सिलेक्ट हुए, अपनी वैकेंसी के अलावा सिलेक्ट हो रहे हैं, अपनी रिजर्वेशन के अलावा। यूआर कैंडिडेट इतने सिलेक्ट हुए, एससी कैंडिडेट इतने, देखो एससी एसटी का परसेंटेज नहीं बदल रहा है, 15.5% था, ये 15.12% है, और एसटी कैंडिडेट 7.32% सिलेक्ट हुए, ठीक है टोटल। आगे चलते हैं, 2024 के मेंस की भाई मैं बात कर रहा हूं, तो अभी जो हाल ही में हुआ, वैकेंसी कितनी थी आपकी, 18,174 टोटल वैकेंसी थी ना। उसके यूआर की इतनी, ओबीसी की इतनी, ये सब तो लिखा गया है। देखो टोटल वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस इतना सिलेक्ट हो गया एक्स्ट्रा यूआर स्टैंडर्ड पे, और ओबीसी, देखो मैं कह रहा हूं बार बार कि एससी और एसटी पे बहुत ज्यादा हमारे कैलकुलेशन फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम सोचो 18,000 कहां 31%, 31 लोग, ठीक है, तो कितने ही होंगे बताओ, है ना। 1795 ओबीसी यूआर स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई कर गया है। इसका मतलब ये होता है भाई साहब कि टोटल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं वो 2515, इतना एक्स्ट्रा, दैट इज 13%, 13.83%। आप ध्यान दे रहे हो, 15%, 13%, मतलब ये लगभग 14 मान लो इसको, लगभग 14% मान लो इसको, ठीक है। अभी हालांकि मैंने माना नहीं है, मैंने एग्जैक्ट परसेंटेज पे कैलकुलेशन किया है आगे। तो ईडब्ल्यूएस देखो 4.38%, तो मैंने क्या कहा, लगभग 5% तो लोग ऐसे हैं ईडब्ल्यूएस का जो यूआर स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करोगे, ओबीसी कैंडिडेट कितने थे जो यूआर स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई किया, और टोटल ओबीसी कैंडिडेट कितने रहे होंगे जिनको नौकरी मिली होगी। तो अगर किसी बच्चे का ओबीसी रैंक, कैटेगरी रैंक इतना भी रहा होगा ना, सीट्स तो इतनी थी भाई ओबीसी की, कहां भग गया, इतनी ही सीट्स थी ओबीसी की, तो आप तो परेशान रहोगे, अच्छा 4521 रैंक आना चाहिए, 4500 नहीं भाई, इतना एक्स्ट्रा लोग भी तो सिलेक्ट हो रहे हैं। ये तो आपका यूआर की सीट पे चले जाएंगे। अगर ये यूआर की सीट पे चले गए ओबीसी वाले लोग, तो ये तो उसके नीचे नंबर वाले लोगों के लिए जगह खाली हो जाएगी। तो टोटल देखो 34.76% जो है ये ओबीसी के लोग सिलेक्ट होते हैं। अब यहां भी देखना 9.8% लोग एक्स्ट्रा सिलेक्ट होते हैं। देख लो ये चेंज नहीं हो रहा है, 9.78 2022 में, 9.7 2023 में, 9.8 2024 में, मतलब एक्स्ट्रा लोग जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो नहीं बदल रहे हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहे, वो इतना ही रह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यूआर के लिए वैकेंसी बची कितनी भाई, तो 27.37% वैकेंसी मात्र, ठीक है। आगे बढ़िए, तो टोटल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट इतने सिलेक्ट हुए, ओबीसी कैंडिडेट इतने सिलेक्ट हुए, इतने सिलेक्ट हुए, इतने सिलेक्ट हुए, इतने सिलेक्ट हुए। देख रहे हो एससी एसटी में परिवर्तन नहीं आ रहा है,
15.5%, 15.12%, 15.19%, 22, 23, 24 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और ये भी चेंज नहीं आ रहा है, ये भी लगभग 8% ये बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको 2022, 2023, 2024 का इकट्ठे लिखा है, ठीक है, कि 22 में टोटल यूआर इतने लोग सिलेक्ट थे। अब जोड़ोगे ना तो 100% के करीब आ जाएगा, सबको जोड़ोगे 100% आ जाएगा, ठीक है। यूआर कैंडिडेट इतने थे, ईडब्ल्यूएस इतने, ओबीसी इतने, एससी इतने, एसटी इतने, देख लो 27, 30, 27, ठीक है। तो लगभग ये 28 के करीब आ रहा है, 28% यूआर सिलेक्ट होते हैं। ईडब्ल्यूएस देखो 15.83, 13.83, 14.5 से लगभग 15 के करीब या 14.98 के करीब ऐसे कुछ आ रहा है। 32-33%, 32%, 35% के लगभग, देख रहे हो। एससी ये मेंटेन है, ठीक है, 15.5, 15.12 और 15.19, और एसटी भी देखो लगभग वही है। अब मैंने क्या किया कि 2025 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने के लिए मैंने इनका एवरेज निकाल दिया। अगर मैंने इनका एवरेज निकाला तो देखो क्या किया कि यूआर क्वालिफाई एट यूआर स्टैंडर्ड, तो लगभग 4.93% तो ये मान के चलो इतने लोग होंगे यूआर के जो ईडब्ल्यूएस को जो यूआर स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई कर जाएंगे। इतने लोग 9.76, आप ध्यान दे रहे होगे ये मेंटेन है, तो इतने लोग ओबीसी के होंगे जो यूआर स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई कर जा रहे होंगे, ठीक है। ये बात आ रही समझ में। तो हमने देखा कि यूआर के टोटल सिलेक्शंस कितने होने चाहिए इस साल, तो तीनों का एवरेज ले लिया। आप कुछ लोग कह सकते हैं एवरेज लेना भाई यार कैसे एवरेज ले लिया, ऐसे ही मैंने कहा देखो कंसिस्टेंट है ना डेटा, ऐसा नहीं ना कि बहुत, जैसे अगर मैंने 5 का एवरेज मैंने किसी को 5 रुपए दिया, ठीक है। जैसे हमारी देश है, हमारे देश में क्या हम बोलते हैं कि हमारे देश में जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम अलग है, जीडीपी ग्रोथ होने से जरूरी नहीं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए, ऐसा बोलते हैं ना। जैसे मेरे जेब में 500 रुपया है, ठीक है, और किसी के जेब में 5000 रुपये, ठीक। अगर मैंने इन दोनों का एवरेज ले लिया तो ये 5500/2 कर दूंगा, 2750 आ जाएगा। तो अब देखो जिसके जेब में 500 था उसको 2750 मिल गया, और जिसके जेब में 5000 था उसके हिस्से में भी 2750 काउंट हो रहा है। तो ये अनफेयर है भाई, ठीक है। इतना कंपैरिजन एवरेज निकालने का कोई मतलब नहीं है, ये अनफेयर है, ठीक है। लेकिन अगर डेटा बहुत क्लोज है, तुम देख लो 27.68, 30.99, 27.37, अब हमने अगर एवरेज निकाला तो देखो लगभग 28% क्या है, 28.68, देखो ये 14.74 ईडब्ल्यूएस सिलेक्शन। ओबीसी देखो 33.23 आया, देखो 32 से थोड़ा ज्यादा, 31 से थोड़ा ज्यादा, 34 से थोड़ा कम, है ना, तो 33.23 आया। तो ये रिस्पेक्टिव मैंने इसी परसेंटेज के बेसिस पे आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है ना मैंने कैलकुलेट किया है। आगे बने रहिए भाई, ठीक है। यहां तक अगर आपने वीडियो देखा है तो 10 मिनट और है वीडियो में, आप बने रहिए और देखिए। तो हमने क्या बोला कि टोटल पहले वैकेंसी देखो कितनी है, तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ये बढ़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है यार, बढ़ जाना चाहिए, मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये 14582 वैकेंसी अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। अब अलग अलग वैकेंसी दिया गया है नोटिफिकेशन में, आप चेक कर लेना यही वैकेंसी है, ठीक है। अब देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, कुछ लोग यार मुझे ये ना बोलने लगे कि यार देखो ये वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अलग अलग है तुम्हारा। ये तुम्हारी यूआर की वैकेंसी है, ये ओबीसी की वैकेंसी है, ये तुम्हारी डब्ल्यूएस की वैकेंसी है, ठीक है। लो ऊपर दिखा दे रहा हूँ, यूआर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, यूआर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और यही वैकेंसी मैंने यहां लिखा है, ठीक है भाई। अब लिखा है बट द एक्चुअल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो जॉब पाएंगे वो अलग होंगे भाई। क्यों अलग होंगे? क्योंकि इतने जॉब नहीं पा रहे हैं, इससे कम लोग जॉब पा रहे हैं, इससे ज्यादा लोग जॉब पा रहे हैं, इससे ज्यादा लोग जॉब पा रहे हैं, और ये लगभग सेम रह रहा है, बहुत अंतर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसमें बहुत अंतर नहीं आएगा आपके एससी एसटी में। बट यूआर के लोग 6183 वैकेंसी तो है, लेकिन उसमें ईडब्ल्यूएस वाले भी यूआर स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई कर रहे हैं, ओबीसी वाले यूआर स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई कर रहे हैं, तो 6183 मत मानो आपके लिए वैकेंसी कम है। ईडब्ल्यूएस 1423 तो दिख रहा है, लेकिन आपके लिए वैकेंसी ज्यादा है, ओबीसी आपके लिए वैकेंसी ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या किया कि 28 अभी हमने निकाला था ना, थोड़ा ध्यान दो, अभी हमने निकाला ना कि 28.68% यूआर से सिलेक्शन, इतना ईडब्ल्यूएस से, इतना ओबीसी से, तो इसी को मैंने ऐसे कर दिया, टोटल वैकेंसी का इतने लोग यूआर से सिलेक्ट होंगे, मतलब आपके लिए जो यूआर के बच्चे हैं इस साल उनके लिए वैकेंसी इतनी है। मतलब आपकी जो रैंक है, आप जो रैंक देख रहे होगे यूआर रैंक, कैटेगरी रैंक, वो 4182 आना चाहिए, ठीक है। जब तक वैकेंसी अगर वैकेंसी यही रही तो, वैकेंसी बढ़ गई तो थोड़ा और बढ़ा लेना 5%। इसमें कितनी वैकेंसी बढ़ जाएगी भाई? इसका 5% बढ़ जाएगा, 10% वैकेंसी बढ़ जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा ना। तो आप इसमें 10% बढ़ा लेना प्लस 10%। अगर वैकेंसी 10% बढ़ती है मतलब वैकेंसी 1458 और वैकेंसी बढ़ती है, 1450 वैकेंसी और बढ़ गई तो आप 10% और बढ़ा लेना। तो इतने रैंक तक आपका आ रहा है तो भाई आप सिलेक्शन में हो
और नहीं तो आप रेस से आउट। कोई मतलब नहीं यार, बहुत लोग आपको झूठ बोल रहे होंगे। लॉजिकल देखो, ये सारी चीजें लॉजिकल है ना, इसमें लॉजिक में कोई अगर तुमको त्रुटि नजर आए तो कमेंट में बताओ कि भाई यार ऐसे कैसे बना दिए यार, ठीक है। अब देखो यूआर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट, एक्चुअल तुम्हारी वैकेंसी कम थी, 1400 समथिंग थी, लेकिन 14% ईडब्ल्यूएस के लोग सिलेक्ट होते हैं, जो कि 2150 बनाता है। तो अगर आपकी रैंक जो है, आपकी रैंक ईडब्ल्यूएस में, अब मैं दिखाऊंगा कि ये रैंक और रैंक मित्रा के डेटा के अनुसार कहां फिट बैठता है, वो भी मैं दिखाऊंगा। मैं रैंक, ये तो रैंक वाइज मैंने कट ऑफ बता दिया भाई, रैंक वाइज कट ऑफ आपकी इतनी आ रही है तो मतलब भाई आप सेफ हो। तो ईडब्ल्यूएस में आपकी रैंक अगर 2150 है ना, तो भाई आप कंफर्म एक जॉब तो पा रहे हो, ठीक है। ठीक, यहां देखो ओबीसी में आपकी रैंक इतनी होनी चाहिए, सीट्स कम थी, ठीक है, लगभग 33% लोग ओबीसी के सिलेक्ट होते हैं, तो इतनी रैंक आपकी होनी चाहिए। रिस्पेक्टिव एससी की इतनी रैंक होनी चाहिए और एसटी की इतनी रैंक होनी चाहिए, ठीक है। अब ये रैंक कहां फिट बैठता है डेटा में, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो जब मैंने इन टोटल को जोड़ा ना, तो मेरा परसेंटेज आ रहा है 99.97। बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। देखो डेटा देखो, 14,582 लोग हैं, 14,579 लोग उसको गुना करने पे मिल गए, मतलब 3 लोग मिसिंग है, वो 3 लोग कहीं फिट हो जाएंगे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं दोस्त। अब मैंने क्या किया कि टोटल स्टूडेंट जो मेंस में अपीयर हुए होंगे, 1,23,000 लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई किए थे, मतलब मेंस के लिए एलिजिबल थे, मान के चलो 1,15,000 लोग अपीयर हुए होंगे। अभी डेटा हमारे पास क्या है, लगभग 85,000 का डेटा, एग्जैक्ट 85,000 समथिंग का डेटा है हमारे पास रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग। तो मैंने मल्टीप्लीकेशन, आई हैव टेकन, कहां गायब हो गया, मैंने मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो है ये 1.25x लिया है, जो कि बहुत ज्यादा मैंने लिया है, मैंने ज्यादा करके लिया है। ये नहीं कि खुश करने का काम क्यों करना है भाई, जीवन में एक ही चीज मैंने सीखा है कि झूठे दिलासे से स्पष्ट इनकार ज्यादा बेहतर है। आप भी अगर किसी को झूठा दिलासा दे रहे हो, ठीक है, अभी तो सप्ताह भी चल रहा है झूठे दिलासा देने का, तो अगर झूठा दिलासा दे रहे हो तो स्पष्ट इनकार करो, निकलो, ठीक है भाई। 1.25x हमने लिया है कि हाँ इतना तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा, चाहो तो चेक कर लो। जैसे 85 है तो मैं इसको 5/4 से गुना कर रहा हूं भाई, 21 बचे 105, लगभग 106 के करीब आएगा। लगभग मैंने ये मान लिया कि हाँ ये 106 के करीब आ रहा है, मतलब 106K का डेटा के साथ मैंने एडजस्ट कर दिया। अब बोलोगे तो फिर 9,000 कहां गए, 9,000 वो लोग होंगे जिनका कोई काम नहीं है, वो 50 नंबर 60 नंबर 100 नंबर ला रहे होंगे, 150 नंबर 200 नंबर ला रहे होंगे, कोई काम नहीं उनके एनालिसिस में, ठीक है भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, कट ऑफ तो पहले नहीं, अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने आपको क्या बताया, ये वैकेंसी कहां कहां लाई करेगी, थोड़ा प्यार से देखना, ठीक है। जैसे मैंने रैंक मित्रा का डेटा था आपका, रैंक मित्रा का जो भी डेटा था, कहां भाग गया रैंक मित्रा का डेटा, ये रैंक मित्रा का आपका डेटा है, ठीक है, पूरा डेटा था ना ये, ठीक है। इसको मैंने एक्सेल सीट पे किया, एक्सेल सीट पे करने के बाद मैंने 3 सीट्स बनाए कि कोई फेल नहीं है कंप्यूटर में। पहली बात कि कंप्यूटर में कोई फेल नहीं है तो क्या होगा, कंप्यूटर में 20% लोग फेल हैं तो क्या होगा, कंप्यूटर में सारे के सारे लोग 50% फेल हैं तो क्या होगा। तीनों सिनेरियो मैंने लिया है भाई। क्यों तीनों सिनेरियो लिया है, तीनों सिनेरियो मुझे लेना पड़ा मजबूरन। देखो अभी तक का जो डेटा है वो कह रहा है कि 50% लोग कंप्यूटर में फेल है, ठीक है। तो ये लेना तो कंपलसरी है भाई, ये मतलब ये नो चेंज कह रहा है कि कोई चेंज है ही नहीं। एक सिनेरियो ये बनता है, एक सिनेरियो ये बनता है कि कंप्यूटर में 4 से 5 बोनस दे दिए जाए, जो कि दम बेवकूफी है, लेकिन अब कुछ लोगों का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये मुझे बनाना पड़ा, ठीक है। कि कुछ लोग मुझे कमेंट में बोलेंगे यार 5-5 क्वेश्चन, यार कोई 101 करके है, कोई चैनल है 101 करके, भाई मुझसे तो बड़ा ही चैनल है, मैं तो स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। और मेरा कोई फुल टाइम यूट्यूबर बनने का ऐसा प्लान नहीं है, बस मैं अपनी शांति के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 9 क्वेश्चन पे उन्होंने रिप्रेजेंटेशन डालने की बात की है। भाई साहब यार कैसे संभव हो सकता है, यार कैसे संभव हो सकता है। अभी आपने देखा ना कि जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, उसको तो रिजेक्ट कर दिया। तो 9 क्वेश्चन पे कैसे रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो भाई। चलो मैंने मान लिया कि कोई कंप्यूटर में फेल नहीं करेगा, ऑल पास इन कंप्यूटर, मैंने इस पे भी कर दिया भाई, ऑल पास इन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का नो रोल, ठीक है। और एक सिनेरियो मैंने लिया है कि चलो तुम्हारी शांति के लिए, देखो ये सबसे सटीक है, 50% फेल जो अभी तक का डेटा है, कंप्यूटर में बोनस नहीं मिलेगा भाई, मुझे लगता है, और नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अब नहीं मिलेगा, देख लेना ना, नहीं मिलेगा, ठीक है। और चलो मिल भी गया, मैं वो भी सिनेरियो ले रहा हूं, तो ज्यादा ज्यादा 2 क्वेश्चन बोनस मिलेंगे। और अगर 2 क्वेश्चन बोनस मिले ना भाई, तो ये जो 50% फेल का डेटा है ना भाई, वो 50% से सीधा घट के वो 20% आ जाएगा, 20 से 25% या 20% मानो, वो 20% आ जाएगा, 20% ही कंप्यूटर में फेल रहेंगे।
ये मान के चलो वो 2 क्वेश्चन का जो बोनस मिलेगा ना, उसमें जो 30% फेल लोग हैं, क्योंकि फेल ऐसा नहीं कि तो 3-3 4-4 नंबर लाके फेल है, मार्जिन से लोग फेल हैं भाई। उनको सबको मैक्सिमम को 1 या 2 क्वेश्चन की जरूरत है, एक बोनस की जरूरत है, एक बोनस में 10-15% लोग घुस जाएंगे, तो 20% लोग मात्र फेल करेंगे कंप्यूटर में। अगर 2 क्वेश्चन बोनस मिल भी गया तो मैंने तीनों सिनेरियो लिया है कि सारे पास हो गए कंप्यूटर में, 50% फेल हो गए कंप्यूटर में, और 20% फेल हो गए कंप्यूटर। चलो ठीक है, तो चलिए आते हैं हम अपने एक्सेल सीट पे। देखिए अब पहला हमने बनाया है कि कंप्यूटर में आपके कोई फेल नहीं है। अब भाई कंप्यूटर में कोई फेल नहीं है, तो देखो मैंने क्या बोला, 1.25 से मैंने डेटा को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपकी रिस्पेक्टिव आपकी इतने इतने सीट पे सिलेक्शन हो गए। तो आप देखो यूआर जो 4182 है हमारा, 4182 कहां फिट हो रहा है, यूआर 4182 देखो कहां भाग गया, यहां 320 से 325 नंबर के करीब। अब देखो मैं बोल बोल के मैंने कॉपी में लिखा है, आगे मैं इसका स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूं, ठीक है। कंप्यूटर में बोनस नहीं मिल रहा है, तो यूआर जो 4182 है वो 300 कहां भाग गया, अच्छा कोई फेल नहीं कर रहा है कंप्यूटर में ना, रुक जाओ 320 से 325 के बीच में है ना, 4182 देखो ना, ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि 5 नंबर पे कितने लोग हैं, जब इनको तुम घटाओगे तो पता लगेगा कि 5 नंबर पे 1339 लोग हैं। भाई जब 5 नंबर पे 1339 लोग हैं, भाई मैं लिख लिख दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि भाई क्यों नहीं लिख रहे हो भाई, ऐसे कैसे सुनाई देगा मुझे, चलो मैं लिख दे रहा हूं। देखो तो मैं यूआर की मैं बात कर रहा हूं भाई, यूआर 5 मार्क्स पे कितने लोग हैं, 1339 लोग हैं। इसका मतलब 1 नंबर पे कितने लोग होंगे भाई, 1 नंबर पे तुम्हारे 268 लोग के करीब आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखो कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, आप ध्यान दो। अगर 1 नंबर पे 268 लोग हैं, और जब इनका तुम डिफरेंस लोगे तो इनका डिफरेंस कुछ आएगा, ध्यान देना, मतलब वो कर सकते हो तुम भी आराम से। तो मेरे अनुसार देखो 4182 इसके बहुत ज्यादा करीब है, तो कट ऑफ जस्ट बगल में जाएगी, मतलब 321 नंबर कट ऑफ जाएगा। और ये लिख लो भाई, ये ऑफिशियल है, ये मैं ऐसे ही कोई आता बिना समय लिए मैं कोई वीडियो नहीं बनाता, मुझे वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, ये सब करने में बहुत समय लगा है, ठीक है। ये दम ऑफिशियल है, लिख लो, मतलब ऑफिशियल, मैं चेयरमैन नहीं हूं कि ऑफिशियल है, लेकिन ये मान के चलो आप इसको फुल इज्जत दे सकते हो, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, ओबीसी का लेता हूं भाई, ठीक है। ओबीसी की सीट्स जितनी है तुमको पता है भाई कि ओबीसी की सीट्स हमारी इतनी है, इतनी सीट्स है ओबीसी की, ठीक है। अब ओबीसी ये वैकेंसी 4846 रैंक कहां बन रही है, देखो 4846 रैंक यहां बनेगी कहीं, मतलब ये कहां से कहां तक है, ओबीसी, हाँ 315 से 320 तक, 315 से 320 के बीच में है। ये क्या हुआ, रुक जाओ, 315 320 के बीच में है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 1755 लोग पर 1755 लोग 5 मार्क्स पे हैं, 5 मार्क्स पे 1755 लोग हैं हमारे, ठीक है। तो 1 मार्क्स पे कितने लोग हैं हमारे, आप देखो कि 1 मार्क्स पे कितने लोग हैं भाई, 351 लोग हैं 1 मार्क्स पे। तो ओबीसी की कट ऑफ क्या है, देखो यहां आओ वापस से 315 320 के बीच में ओबीसी आओ, तो तुम देख रहे होगे कि 4800 वैकेंसी है, तो इसका एकदम एग्जैक्ट लगभग मिड में आएगी, तो लगभग 317 वैकेंसी आएगी, सॉरी 317 तुम्हारे मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाएंगे। ये कब मैं बता रहा हूं, जब कोई कंप्यूटर में फेल नहीं हो रहा तब। अब जब सारे कंप्यूटर में पासे हो जाएंगे, तो जो डेटा दिया है, जो रॉ डेटा था, मैंने उसी पे उठा लिया इसको, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ईडब्ल्यूएस का देखूं, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा पेशेंस रखे भाई, इतना पेशेंस तो आप रखोगे ना भाई, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बोलूं तो ईडब्ल्यूएस देखो वैकेंसी कितनी है ईडब्ल्यूएस की, थोड़ा आगे आ जाते हैं भाई, 2150 लोग सिलेक्ट होंगे ईडब्ल्यूएस पे। 2150 कहां बन रहा है ईडब्ल्यूएस का, पहले तो ये देखिए आप, ये आपका ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस था ना, ईडब्ल्यूएस 2150 देखो कहां बन रहा है, यहां बन रहा है करीब 315 से 320 के नंबर के बीच में बन रहा है, ठीक है। अब देखोगे 2150 इसके इसके एग्जैक्ट बीच में आएगा, 1725 का अगर तुम एवरेज ले लो तो जोड़ लो कितना आ रहा है, ठीक है। देखो 2 1 3 7 5 12, ठीक है, मतलब 42, तो 21 एग्जैक्ट बीच में आएगा, तो 15 और 20 के एग्जैक्ट बीच में मैं 17 उतरा मैं ले रहा हूं, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में कभी भी मान के चलो डिफरेंस रहता ही नहीं है, एक आध नंबर का डिफरेंस आ गया, बाकी कट ऑफ का डिफरेंस नहीं रहता। तो मेरी एनालिसिस भी यही कहता है कि दोनों का कट ऑफ 317 जाएगा, अगर कंप्यूटर में कोई फेल नहीं होता तो, जो कि संभावना नील है। ये जो कट ऑफ है इसको मानो ही मत, क्यों नहीं मानो,
क्योंकि इसकी संभावना नील है, कंप्यूटर में फेल करेंगे लोग। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से सेम तरीके से आप रैंक में मिलाना। ठीक है, सेम तरीके से जब मैंने एससी का कट ऑफ देखा और सेम तरीके से जब मैंने एसटी का कट ऑफ देखा, ठीक है, तो मुझे पता लगा कि एससी का कट ऑफ 298 है, अभी दिखा दे रहा हूं कैसे, और एसटी का कट ऑफ 287 है। देखो जैसे एससी की सीट्स कितनी है भाई, अगर तुम प्यार से देखोगे तो एससी की सीट्स 2227 है। 2227 देखो कहां आ रहा है, यहां आ रहा है 2227, 295 से 300 के बीच में, देखो 1963 से 2687 ये रैंक है। ठीक है, तो ये 2227 जो है 295 से 300 के बीच में आ रहा है, और 2227 ज्यादा 1963 के करीब है, मतलब 298 कट ऑफ मैंने लिया। ठीक है, ये एक 5 नंबर पे कितने लोग हैं, उसके बाद 1 नंबर पे कितने लोग हैं, पूरा कैलकुलेट करके लिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट में अटैच कर दूंगा लास्ट में। ठीक है, और एसटी की कट ऑफ, अगर एसटी की सीट 1174 देखो तो देखो एसटी की 1174 करीब यहां बन रही है, 1275 से 930 देखो कहां बन रहा है, 285 से 290 के बीच में, 285 290 के बीच में 287 कट ऑफ। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सिनेरियो मैंने लिया है भाई कि कंप्यूटर में नो कोई फेल नहीं है, और कंप्यूटर में कम से कम भी तो 50% फेल है लोग। कंप्यूटर में कितने लोग फेल हैं, 50% कंप्यूटर में फेल है। बात आ रहा है समझ में? तो भाई अगर कंप्यूटर में 50% फेल है, इसका मतलब मैं क्या लिया हूं, इसका मतलब मैंने लिया है कोई चेंज नहीं। जो अभी डेटा है रैंक मित्रा का, उसमें मैंने कोई बदलाव नहीं लिया है कि कंप्यूटर में हमारा 50% फेल हो गए। कौन सा वाला डेटा लिया है, उठाया है, देखो ये वाला डेटा उठाया, मार्क्स सेव ऑफ कंप्यूटर क्वालिफाइड, बस यही वाला डेटा उठाया। ठीक है, 0 4 14 है, अब 1.25 से इसको गुना कर दिया, तो देखो 0 4 14 को 4 को 1.25 से गुना किया, 5 आ गया, यही डेटा है ना भाई। ठीक है, 1.25 से क्यों गुना किया, क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर है। तो देखो 4182 रैंक कहां बन रहा है, पहले यहां ध्यान दो, यूआर का, यूआर का 4182 रैंक कहां बन रहा है भाई, यहां बन रहा है, 310 से 315 के बीच में बन रहा है। ठीक है, मतलब ये अभी तक ये मुझे, ये सबसे मैं परफेक्ट बोल सकता हूं। इसको सबसे परफेक्ट मैं क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि कंप्यूटर में बोनस होने की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है बोनस होने की संभावना, इसीलिए ये कट ऑफ जो है वो सबसे परफेक्ट है आपका। ठीक है, मैं तीनों सिनेरियो दिखा दूंगा अभी भाई। तो अगर मैं यूआर की बात करूं, यूआर के 4182 कहां आ रहा है, अभी हमने देखा ये यहां आ रहा है 310 से 315 के बीच में, 310 से 315 के बीच में। अच्छा 310 से 315 के बीच में 5 नंबर पे, 5 नंबर पे कितने लोग हैं, 5 नंबर पे 787 लोग हैं, चाहो तो आप चेक कर सकते हो। 310 से 315 के बीच में देखो 735 7, ठीक है, 787 लोग, 35 7 42, 787 लोग। इसका मतलब यार एक नंबर पे कितने लोग पढ़ेंगे यार, एक नंबर पे आपके 157 लोग पढ़ेंगे, और एक नंबर पे 157 लोग पढ़ेंगे, डिफरेंस लोगे, बिल्कुल मैथमेटिकल डिफरेंस है। कहां भाग गया, तो इसके अनुसार फिर मैंने देखा कि कट ऑफ जो होना चाहिए वो 310 से 315 के बीच में लाई करेगा, तो किस साइड में लाई करेगा, तो कट ऑफ जो है हमारा 312 नंबर आना चाहिए। हालांकि 311 दिखा रहा है लेकिन मैं 312 लेके चल रहा हूं, 312 कट ऑफ आना चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से जब मैंने ईडब्ल्यूएस को देखा, इसी तरीके से जब मैंने ओबीसी को देखा, ठीक है, तो जब मैंने ईडब्ल्यूएस के देखा तो ईडब्ल्यूएस भी तुम्हारा 2150 रैंक जो है ये यही रेंज कर रहा है। देखो ईडब्ल्यूएस 2150 रैंक, देखो 17 और 21 कहां आएगा बताओ, जस्ट इसके इधर आएगा 311 के करीब। देखो 310 से थोड़ा बड़ा है, 2281 से थोड़ा छोटा है 2100, तो देखो 310 से 315 के बीच में वो भी लाई कर रहा है। तो जब मैंने यही सेम चीज देखा तो मुझे पता लगा 311 नंबर कट ऑफ बनना चाहिए। ओबीसी भी देखोगे तो इतना ही बनेगा, देखो 4846 कहां आ रहा है ओबीसी, 4846 देखो इसके बीच में आ रहा है 4846, और किसके करीब है, दोनों को एग्जैक्ट बीच में बोल सकते हो लेकिन इसके करीब बोल सकते हो। ठीक है, देखो 310 से इसका भी कट ऑफ तुम मैंने देखा, अगर तुम डिफरेंस निकाल लो 5 नंबर पे कितने लोग हैं, 1 नंबर पे कितने लोग आएंगे, तो 311 ही कट ऑफ बनेगा इतने। अब बहुत वेरिएशन नहीं आएगा, हो सकता है कि 312 प्लस 2 आ जाए या माइनस 2 आ जाए। ठीक है, अब प्लस माइनस 2 तो फैक्टर लेना पड़ेगा ना भाई, अब मैं भगवान थोड़ी हूं कि मैं मुझे पहले ही से सब कुछ पता है ना, ये तो बिल्कुल एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ ना। ठीक है, अब एससी एसटी का कट ऑफ मैं बता दे रहा हूँ कि आप देखोगे 2227 रैंक कहाँ आ रहा है एससी का, तो 2227 रैंक करीब इसके करीब आ रहा है, 290 से 295 के बीच में, ये जो है ना ये 290 से 295 के बीच में आ रहा है। ये थोड़ा हिल रहा है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, ये पता नहीं इसको लकवा मार गया है। ठीक है, ये भाई साहब ऐसे नहीं हिल रहे, ऐसे मैं कर रहा हूँ कर रहे हैं।
ठंड लग गई है इसको, ठीक है, तो मुझे थोड़ा क्षमा कीजिएगा इसके लिए, इरिटेट मुझे कर रहा है ये। और एसटी अगर मैं देखूं तो मैंने तब देखा कि एससी का कट ऑफ 290 से 295 के बीच में है। जब मैंने कैलकुलेट किया भाई तो मुझे पता लग रहा है 293 बन रहा है, 293, ठीक है। और एसटी का कट ऑफ जब मैंने कैलकुलेट किया, देखो 1174 कहां पा रहे हैं एसटी, 1174 करीब, और नीचे जाओ, 1174 करीब यहाँ है, 275 से 275 से 285 के बीच में, सॉरी 275 से 280 के बीच में, और इसके ज्यादा करीब है, तो इसका मतलब 279 है हमारा, 279 इसका कट ऑफ। बताइए ये समझ आया आपको कि ये कैसे कैसे मैंने किया है, वो तो समझ आ रहा होगा। अब लास्ट में सिनेरियो दिखा रहा हूं कि मैं ये मान रहा हूं, जो बहुत लोग चाह रहे हैं कि कंप्यूटर में सब बोनस मिले, ज्यादा नहीं मिले, ज्यादा कोई बोनस नहीं चाह रहा है, सब चाह रहे हैं कि बोनस 1 से 2 क्वेश्चन का बोनस मिले। अगर 1 से 2 क्वेश्चन का भी बोनस मिल गया भाई, या 2 से 3 क्वेश्चन का भी बोनस मिल गया भाई, तो 20% लोग तब भी फेल करेंगे कंप्यूटर। अब देखो मैंने कैसे सोचा, मैंने सोचा यार कि अगर कंप्यूटर में 20, ये तो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर में लिया 1.25, ठीक है। अब 20% कंप्यूटर में फेल का तो डेटा ही नहीं था मेरे पास। मेरे पास 2 डेटा है, एक डेटा है मेरे पास कि कंप्यूटर में कितने लोग पास हैं, कंप्यूटर क्वालिफाइड, ठीक है, ये सीपीटी नहीं है, ये सिर्फ कंप्यूटर क्वालिफाइड है, मतलब 18 वाला। ये जो डेटा है आपका, मैं लिख दे रहा हूं भाई, ये यूआर का आपका 18 नंबर लाना है, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का आपको 15 नंबर लाना है, एससी का, एसटी का आपको 12 नंबर लाना है, ये वो वाला डेटा है, ठीक है। तो 20% फेल मैंने कैसे किया, तो पहले तो 1.25 से मैंने गुना किया था, और फिर मैंने 0.8 से गुना कर दिया। तो आप ध्यान दोगे कि 1.25 से गुना करने का मतलब क्या है, कि वैल्यू को मैं 4 से 5 कर रहा हूं, और 0.8 का मतलब क्या है कि 80%, ठीक है, मतलब 20% घटा दिया, मतलब 5 से 4 कर रहा हूं, तो भाई ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब जो रैंक मित्र का डेटा है, 20% फेल अगर करेंगे कंप्यूटर में, तो जो एक्चुअल डेटा है ना, एक्चुअल डेटा, ये कौन सा डेटा, बिना मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर का, ये वाला डेटा, यही आपका जो रॉ स्कोर है। ये मैंने 2 फैक्टर यहां लिया है, एक फैक्टर मैंने लिया है कि 20% जो है इसको मैंने बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, क्योंकि 85,000 का डेटा है। दूसरा मैंने फैक्टर लिया कि कंप्यूटर में 20% लोग जो है वो फेल कर जाएंगे, ठीक है। तो डेटा यही निकल के आ रहा है हमारा, देखो एग्जैक्ट डेटा यही निकल के आया। अब इसमें मैंने रिस्पेक्टिव देखा कि यूआर की वैकेंसी 4182 कहां बैठ रही है भाई। अब चाहो तो इसको आप मान सकते हो, देखो एक तो बहुत इरेलेवेंट है, ये वाला जो इरेलेवेंट है क्या, कि कंप्यूटर में कहां भग गया, कोई फेल नहीं करेगा, ये बिल्कुल इरेलेवेंट है। आप चाहो तो इसको यहां खारिज कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर में फेल करेंगे लोग, 5-5, 9-9, जो कुछ भाई साहब कह रहे हैं, यूट्यूबर नए नए बने हैं, मैं भी नया ही हूं, तो 9-9 क्वेश्चन बोनस होने की संभावना तो यार मतलब बिल्कुल अब्सर्डिटी है, बेवकूफी है कि 9 क्वेश्चन आप बोनस करा दो कंप्यूटर में, फिर कोई मतलब नहीं रहता है। अगर 9 क्वेश्चन गलत होता ना कंप्यूटर में भाई, तो पेपर हो जाता कंप्यूटर का दोबारा, लिख के ले लो ये बात, ठीक है। क्योंकि पिछले साल अब इशू आया था टाइपिंग में, पिछले साल टाइपिंग में इशू आया था, टाइपिंग का पेपर दोबारा हो गया था 31 जनवरी को, पिछले साल 2024 की मैं बात कर रहा हूं, टाइपिंग का दोबारा पेपर आ गया था, हो गया था, क्योंकि टाइपिंग में इशू था। तो अगर कंप्यूटर में इतना ज्यादा इशू होता 9-9 क्वेश्चन का, तो दोबारा पेपर करा लेते हो, उनको कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पेपर करा लेते, ठीक है। तो ये नहीं होने वाला है। 2 सिनेरियो है आपके पास, 2 सिनेरियो बचता है। एक तो कंप्यूटर में 50% लोग फेल हैं, जो कि अभी का डेटा है, उसके अनुसार ये कट ऑफ है, और एक कंप्यूटर में 20% फेल है। मैं कट ऑफ बता देता हूं जल्दी से, ठीक है, बहुत समय नहीं लूंगा आपका। यूआर के कितने लोग हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने लोग हैं, ओबीसी के कितने लोग बन रहे हैं, एसटी का क्या कट ऑफ होगा, और एससी का क्या कट ऑफ होगा। आइए देखिए, यूआर 4182 कहां बैठ रहा है भैया, 4182 कहीं यहां बैठ रहा है, 310 से 315 के बीच में बैठ रहा है, ये 310 से 315 के बीच में बैठ रहा है। 20% कंप्यूटर में अगर फेल है फिर भी, अच्छा एक मिनट, यूआर 20% फेल, 4182 यहां बन रहा है ना, यहां बन रहा है ना 4182, 315 से 320 के बीच में गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, 315 से 320 के बीच में बन रहा है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो 5 लोग पे 1178 लोग होंगे, एक लोग पे 235 लोग होंगे, तो मेरे अनुसार कट ऑफ आपका 317 जाना चाहिए, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस का अगर आप देखोगे तो आपका 2150 कहां बन रहा है भाई, ईडब्ल्यूएस का 2150 देखो यहां करीब बन रहा है, लेकिन इस साइड में है, 315 वाली साइड में है, ठीक है।
तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है कहां बग गया, 2150। यहां बन रहा है 310 से 315 के बीच में, 310 से 315 के बीच में। किस साइड में ज्यादा है, इस साइड में ज्यादा है, 315 वाले के करीब ज्यादा है, 310 वाले के करीब, उल्टा बोल दिया क्या, हाँ 315 वाले के करीब ज्यादा है। तो 5 नंबर पे आपके 5 नंबर पे 1678 लोग हैं, आप घटा के देख लोगे। 1 नंबर पे आपके 336 लोग हैं, और इसी अनुसार मैंने कैलकुलेट किया है, तो जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हमारी निकल के आई है वो 314 नंबर आई है। अब 3 नंबर का डिफरेंस आपको हजम हो रहा होगा कि हाँ 3 नंबर का डिफरेंस तो हो सकता है। सेम ओबीसी का कट ऑफ, देखो ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कभी ज्यादा नहीं रहेगा, या तो सेम रहेगा या तो 1 नंबर का अंतर रहेगा। ठीक है, देखो मैच करो, 4846 कहां आ रहा है, 4846 यहां आ रहा है, ये सेम चीज है आपका 310 से 315 के बीच में, 4840 इसके करीब है, 315 वाले करीब, और 315 से थोड़ा कम है। ठीक है, इसका मतलब इसका कट ऑफ 314 ही आएगा। सेम गोज विथ एससी, 2227 एससी की रैंक कहां आ रही है भाई साहब, यहां आ रही है 2227, और इसके करीब है, मतलब 290 से 295 के बीच में तो आएगा, 290 से 295 के बीच में तो आएगा, लेकिन क्लोज कहां रहेगा, यहां कहां बच गया 2227, इसके क्लोज रहेगा, मतलब 295 के करीब रहेगा, 294 नंबर पर बन रहा है। अभी मैं लिस्ट बनाया हूं, दिखा दूंगा, ये मैं बता रहा हूं मिनिमम इतने नंबर पे आपको नौकरी लगेगी। ठीक है भाई, 314 उदा आ रहा है भाई 20% फेल होने पे। आप सोच रहे हो ना कि 300 नंबर पे आपकी नौकरी लग जाएगी, कोई 305 कट ऑफ बता दे रहे हैं, भाई ऐसा नहीं होने वाला भाई, डेटा जो है वो यही है। ठीक है, और अगर सेम मैंने एससी का चेक किया तो आप देखोगे 280 से 285 के बीच में इनका ये वैरी करेगा। देखो 1174 रैंक कहां है, यहां है 1174। ठीक है, देखो 280 285 के बीच में, और 1174 इसके एग्जैक्ट मिड में बनता है, तो मैं 282 या 283 मान सकता हूँ। 282 नंबर इनका कट ऑफ रहने वाला है एससी का, और इसका उल्टा कर दिया क्या, ओ माय गॉड, ये तो उल्टा कर दिया यार, ये एससी है और ये एसटी है तुम्हारा। ठीक है, और ये तुम्हारा एससी का कट ऑफ है, ये तुम्हारा एसटी का कट ऑफ। ठीक है भाई, अब मैं आता हूं वापस से, अब सब देख लिया हमने, अब हम आते हैं यहां। देखो मैंने क्या लिखा है कि अगर कंप्यूटर में कोई बोनस ना मिले, कोई बोनस नहीं मिले, मतलब अभी जो डेटा है हमारे पास वो एक्चुअल मान लें हम, और उसमें 1.25 मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर बस इतना ले लें। ठीक है, तो ये तुम्हारी कट ऑफ बनने वाली है, 312 तुम्हारी कट ऑफ रहेगी यूआर की। ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ उतनी ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 310 मान लो, लोअर साइड में 2 नंबर कम मान लो। ओबीसी की कट ऑफ इतनी ही रहेगी, एससी की कट ऑफ इतनी रहेगी, और 297 279 इतनी कट ऑफ रहेगी आपकी, अगर कंप्यूटर में कोई बोनस नहीं मिलता है तो। यही बताया था ना, 1 मिनट देख लेना तुम, हो सकता है कि कोई गड़बड़ भी हो सकती, नहीं कोई बोनस नहीं मिलता तो ये अगर कंप्यूटर, अच्छा देखो भाई, अभी मैंने जस्ट बोला ना कि नहीं मिलेगा कंप्यूटर में बोनस, सबूत दिखाया था मैंने, देखो 2000 लोग इसे देख चुके हैं। अब मैंने एआई से, तीनों एआई से चेक करवाया था, चैट जीपीटी से, परप्लेक्सिटी से और जेमिनाई से। कुछ लोगों ने इनका विरोध किया, कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया। देखो मेरा चैनल बहुत नया है, मैंने अभी कुछ टाइम पहले से बनाना शुरू किया। देखो इकोनॉमिक्स का 1 शॉट डाला है, बेस्ट इकोनॉमिक्स वीडियो है, आप आपकी इच्छा है, आप चाहो तो इसे देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप मान के चलो ये बेस्ट कंटेंट है भाई। ठीक है, मैंने बीएचयू से पढ़ाई की अपनी भाई। ठीक है, और बीएचयू में मैं एक इकोनॉमिक ग्रेजुएट हूं भाई। ठीक है, तो इतना तो पता है कि भाई तुम, मतलब मैक्सिमम जो एसएससी एस्पिरेंट है जो इनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, उनसे तो मुझे इकोनॉमिक्स ज्यादा ही आती है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये हमारा कोई बोनस कंप्यूटर में नहीं मिलेगा तब होगा, कुछ लोग बोल सकते हैं ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही होगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, 2-3 बोनस अगर कंप्यूटर में मिल गए तो मतलब 20% लोग फेल हो गए। अब 20% फेल हो गए तो देखो कट ऑफ थोड़ा थोड़ा बढ़ गया। कट ऑफ कितना बढ़ा, ध्यान दो, 12-11, 12-10, कट ऑफ कितना बढ़ा, 17, 5 नंबर बढ़ गया, 10 4 नंबर बढ़ गया। मतलब अगर 20% फेल हो गए कंप्यूटर तो 5 नंबर कट ऑफ बढ़ जा रहा है यूआर के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ 4 नंबर हमारा बढ़ जा रहा है, 10 से 14 हो जा रहा है। ठीक है, और देखो एससी एसटी के लिए भी आप कट ऑफ देख सकते हो, 3 नंबर बढ़ गया, वहां पे बढ़ गया, कितना था 293 था 294, कोई अंतर नहीं आ रहा है। अंतर एससी और एसटी के कट ऑफ पे उतना ज्यादा इसलिए नहीं आता भाई, क्योंकि एससी एसटी वाले जो पर्सन हैं, ठीक है, जो एससी एसटी के लोग हैं, वो यूआर के बहुत कम कट ऑफ क्वालिफाई कर पाते हैं, इसलिए बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे आइए। अब मैंने माना कोई फेल नहीं कंप्यूटर में, मतलब 5+ बोनस मिल जाएगा, जो बिल्कुल बकवास है। ठीक है, ये बिल्कुल एब्सर्डिटी है, मतलब यही एब्सर्डिटी सबसे ज्यादा है कि कंप्यूटर में 5 से अधिक बोनस मिल जाए। ठीक है, अगर ऐसा हो तो फिर कंप्यूटर कराने का कोई मतलब नहीं है भाई।
अगर एसएससी ऐसा करता है तो भाई उनको अगले साल से कंप्यूटर नहीं कराना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर कट ऑफ आपकी और बढ़ जाएगी। अब आपको ईडब्ल्यूएस के लिए 317 नंबर चाहिए, ठीक है, अगर कंप्यूटर में कोई फेल नहीं कर रहा है तो। यूआर के लिए 321 नंबर चाहिए, ओबीसी के लिए 317 चाहिए। तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है। मेरी एनालिसिस लगी है, मेरा मेहनत लगा है, लेकिन कोई काम का नहीं है, बस मैं दिखा दे रहा हूं कि कंप्यूटर में कोई फेल नहीं होगा। तब तो 5-5 7-7 बोनस चाह रहे हो ना, बोनस मिलके कंप्यूटर में तो पास हो जाओगे, लेकिन इन हो सकता है कि बहुत लोग इन जगह पे फेल हो जाए, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा ये है तुम्हारा जो एक्चुअल है, ये होना चाहिए कि कंप्यूटर में बोनस मिलने की संभावना कम है। या आपकी कट ऑफ मान लो -2 कर लो कट ऑफ, कि यूआर की कट ऑफ 311 कर लो, इसकी कट ऑफ 308 कर लो, एकदम बिल्कुल मान के चलो, इसको ऑफिशियल मानो 308 कर लो, इसकी कट ऑफ 291 कर लो, और इसकी कट ऑफ 277, ठीक है। इतना आप कट ऑफ कर लो अभी के अनुसार, ठीक है। कंप्यूटर में बोनस नहीं मिलता है तो, अगर कंप्यूटर में बोनस मिलता है इसमें ज्यादा वेरिएशन मत करना यार, 20% लोग तो फेल करेंगे, 1 नंबर से कम नहीं करना, ज्यादा 1 नंबर घटाना, ठीक है। 316, 316, 313, 313, 293 और 281, इससे ज्यादा, इससे कम आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, ये मान के चलो, अगर कंप्यूटर में बोनस मिला तो। नहीं तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए ये आपकी कट ऑफ है। और ये जो मैंने बोल दिया ऑफिशियल है, ठीक है। मतलब ये या तो ये, अरे ये या तो ये, दूसरा क्या सिनेरियो लोगे, इसीलिए मैंने दोनों ले लिया, ठीक है। क्योंकि कमेंट में मुझे बहुत लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो भाई देखो, अगर आप आशावादी हो कि कंप्यूटर में बोनस मिलेगा तो आप इस रेंज में आने चाहिए, इस रेंज में। अगर आप बिल्कुल मेरी तरह यथार्थवादी हो कि जो बिल्कुल सामने दिख रहा है वही है सच, तो आपके लिए ये कट ऑफ होना चाहिए। अगर आप इतना भी ला रहे हो मेरे भाई, तो आप सिलेक्शन के चांसेस हैं। और अगर आप 300 नंबर पे चाह रहे हो, 300 मार्क्स पे आप चाह रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो भाई आपको 2026 की तैयारी करनी चाहिए। आप समय मत बर्बाद करो, बहुत कीमती समय है, 1 महीना, 1 महीना में हो सकता है कई लोग पढ़ रहे होंगे, आपसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो मत समय बर्बाद करो, 300 नंबर पे कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग तो पता है 305 नंबर पे ओएस दिलवा रहे, ओएस नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और चीज, मैंने ये ब्लैंक इसलिए रखा है भाई कि आपको 4200-4600 ग्रेड पे चाहिए, तो सारे कट ऑफ में 5 नंबर बस ऐड कर दो। मैं अभी इसकी एनालिसिस मैंने बिल्कुल नहीं किया है, मैं फिलहाल के लिए बस एक रफ आइडिया बता रहा हूं। आप कमेंट में अगर बताओगे तो इसके एनालिसिस में मैं कर दूंगा, ठीक है। ठीक, अब कहोगे तो मैं बता दूंगा, हर एक की कट ऑफ बता दूंगा कि ओएस की हमारी कितनी सीट्स हैं, ओएस की सीट्स रिस्पेक्टिव कितनी, जनरल की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, मैं सब तो लिस्ट है अपने पास ना। तो मैं बता दूंगा कि ओएस की आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, नॉर्थ में वैकेंसी कितनी, साउथ में वैकेंसी कितनी, जीएसटी इंस्पेक्टर की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। या आपके रिक्वेस्ट पे ये वीडियो में बना सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है ये वीडियो और काफी ज्यादा मेहनत लगी है। आप देखो मेहनत, ये मैंने ये पूरा लिखा है, कोई ऐसे अंधी मार के नहीं तुम्हारे सामने कट ऑफ बनाया है। ये देखो पूरा ये काम है मेरा, ठीक है। और ये देखो फाइनल कट ऑफ मैंने 20% जब लोग फेल करेंगे तो ये फाइनल कट ऑफ मैंने तुम्हारे सामने ये बना के रखा है, ठीक है भाई। चलो, तो ऐसे ही आप प्यार हमें प्यार अपना दिखाते रहें, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। ज्ञान विस्तारा को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और प्यारे कमेंट जो आपके प्यारे या जो भी आप कमेंट करना चाहें, ठीक है, आपके अनुसार जो उचित लगे, ठीक है, अपनी भावनाएं आप दिखा सकते हैं हमें, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, क्योंकि हमारी मेहनत है। वीडियो हम लेट आएंगे, वीडियो 1-2 ही मैं बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें भरपूर मेहनत लगेगी। आप मेहनत बिल्कुल देख सकते हो। देखो ये मेरा चैनल है, ठीक है, आप बिल्कुल इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो अब हमारी कम्युनिटी, एसएससी कम्युनिटी का अगर सपोर्ट रहा तो ये सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, ठीक है भाई। चलो, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, ठीक है। हम कल मिलते हैं, मतलब अगले वीडियो में हम मिलते हैं, जैसा आप कमेंट करोगे उस तरीके की चीजें हम करेंगे। बाय बाय।